हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके ज्ञानशाला एंड आई एम अभिषेक। और आज की वीडियो में मैं आपको यूपीएससी से रिलेटेड कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लाया हूं क्योंकि 12th के बाद काफ़ी बच्चों का सपना होता है कि वो आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बन सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको इसलिए इसके लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली हैं और आप कितनी बार अटेम्प्ट दे सकेंगे और आपकी एज लिमिट कितनी कैटेगरी वाइज़ कितनी रहने वाली है। ये सभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आईएएस कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले आपको 12th पास कर लेनी है। किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास डिग्री बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है। बैचलर डिग्री आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे रेगुलर हो या ओपन से ही क्यों ना हो, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कहीं बच्चों के मन में ख्याल होता है कि अगर हम ओपन से डिग्री करें तो क्या हम एलिजिबल रहते हैं। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप रेगुलर से बैचलर डिग्री करें या फिर आप ओपन से करें, आप आई इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जिस कैंडिडेट के पास प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि एमबीबीएस या फिर बैचलर इंजीनियर की डिग्री होती है, वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री हो आपके पास, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। चाहे आपका बीए की डिग्री हो, बीकॉम की हो, बीएससी की हो, एमबीबीएस की हो या फिर बैचलर इंजीनियर की हो, आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट आपकी कैटेगरी वाइज अलग-अलग होगी क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी को उसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो हम कैटेगरी वाइज जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें आपकी मैक्सिमम एज 32 इयर्स रहने वाली है और इसमें आपका मिनिमम एज 21 इयर्स रहेंगी। अगर आपकी एज 21 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और आपकी जनरल में मैक्सिमम 32 इयर्स एज होनी चाहिए और आप इसमें 32 इयर्स तक 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। आप 6 बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को आपका 3 ईयर का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है और उनकी मैक्सिमम एज 35 इयर्स हो जाती है, जिसमें उनको 9 अटेम्प्ट्स करने का मौका मिलता है। वो 35 साल तक 9 अटेम्प्ट्स दे सकेंगे। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। आपकी मैक्सिमम एज 37 इयर्स हो जाती है। 21 ईयर से 37 ईयर तक एससी एसटी अगर आप हैं तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कितने अटेम्प्ट दे सकेंगे। ठीक है। फिजिकली डिसेबल्ड के लिए ये अच्छी बात है कि उनकी मैक्सिमम एज 42 ईयर्स होगी। उन 42 ईयर्स तक वो अपने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर हम उस फिजिकली डिसेबल्ड के जनरल या ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी की बात करें तो वो मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट्स दे सकेंगे 42 ईयर्स तक। अगर वो एससी या एसटी हैं तो वो भी अनलिमिटेड एग्ज़ाम अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। एग्ज़ाम के पैटर्न में मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूँ। इसमें आपके 3 स्टेज होंगे, जिसमें आपका पहला स्टेज प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों ही पेपर्स में आपका जो ड्यूरेशन रहेगी वो 2-2 आवर्स की रहेगी। 2-2 आवर्स में आपको पेपर करना होगा और दोनों ही पेपर में
पेपर आपके 200 एंड 200 मार्क्स के होंगे। फिर आप इन्हीं पेपर को क्लियर करने के बाद आप स्टेज 2 में पहुंच जाते हैं, और स्टेज 2 में आप स्टेज 2 को हम मेंस पेपर भी बोलते हैं। मेंस में आपके टोटल 9 पेपर्स होते हैं। इसमें आपका एक्चुअल पता चल जाता है कि आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है। इसमें काफ़ी बच्चे फेल भी हो जाते हैं, और जो इन 9 पेपर को पास कर कर स्टेज 3 में पहुंच जाता है, स्टेज 3 में उसको पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू देना होगा। अगर वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाता है तो वो आईएएस नहीं बन सकता। अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो देखने वालों में से भी कोई आईएएस बन सके, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।